नमस्कार प्यारे किसान साथियों, अगर आपको डीएपी नहीं मिल रहा है तब आप क्या करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में एक ही धारणा है, अगर डीएपी नहीं मिलता है तो हमारी फसल अच्छी नहीं होगी, पैदावार अच्छी नहीं होगी, हम खेत में डीएपी डालेंगे तभी पैदावार अच्छी होगी। तो देखिए, आप गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो पोषक तत्व डीएपी में मिलते हैं वो पोषक तत्व कहीं और भी मिलते हैं, किसी और चीज में भी मिलते हैं। आपने सिर्फ नाम सुना है डीएपी, अगर आपको ये पता चले इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो किसी और चीज में भी मिलते हैं तो आप क्या कहोगे। अगर डीएपी से सस्ता है और पोषक तत्व वही मिल रहे और उससे कई गुना ज्यादा मिल रहे हैं तो आप उसी चीज की तरफ जाओगे। जैसे मान लीजिए नमक है, अगर आपको पता है सब्जी में नमक डालना जरूरी है तो आप नमक डालोगे। अगर आपको लगे नमक की जगह कुछ और डाल सकते हैं जिससे नमक की कमी पूरी हो जाए तो क्या आप उस चीज को चुनोगे या नहीं? जी हाँ, चुनेंगे। जब आपको पता है कि नमक के सिवा कोई और चीज सब्जी में काम नहीं कर सकती है, उस स्थिति में आप नमक को ही चुनते हो और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है ना, डीएपी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, सिर्फ आप अवगत नहीं हुए, आपको नॉलेज नहीं है कि हाँ डीएपी के अलावा भी बहुत ऑप्शन है जिन्हें आप अपनी कृषि में संचालित करने के लिए बो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो डीएपी होता है उसमें क्या होता है, डीएपी में सबसे पहले 18% नाइट्रोजन होता है, जो कि नाइट्रोजन होता है हमारी फसल के लिए बहुत उपयोगी होता है। उसकी पत्तियां, उसका तना कितना लंबा होगा और उसमें फल फूल के टाइम पे जरूरी होता है। तो उसमें फास्फोरस होता है जो कि 46% होता है। उससे क्या होता है, हमारे जो पौधा है उसकी जड़ मजबूत होती है, जड़ मजबूत होंगी, मिट्टी में पकड़ अच्छी होगी, एनर्जी ज्यादा खींचेंगी। तो देखिए, इन दोनों का काम क्या होता है, एक तो जड़ मजबूत बनाना है, फास्फोरस होना, दूसरा नाइट्रोजन होना। दोनों चीजें अगर आपको किसी और चीज में मिल जाएं, अभी आपको डीएपी का कट्टा बहुत महंगा मिल रहा है, लेकिन डीएपी से कम पैसे में, कम किफायती में आप घर पे ही डीएपी बना लो, तब कैसा रहेगा। तो देखिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप देखिए नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स क्या है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किस में पाया जाता है। तो देखिए, नाइट्रोजन की बात आए और यूरिया की बात ना आए तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन का सबसे अच्छा सोर्स है यूरिया। जब आप यूरिया खाद अपने खेत में लगाते हो तो उसमें नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होती है, साथ ही अमोनियम सल्फर उसमें 24% पाया जाता है जो आप यूरिया खाद लगाते हो। तो यूरिया जो खाद लगाते हो और उसमें यूरिया है, जैसे डीएपी है उसमें नाइट्रोजन होता है, यूरिया है उसमें भी नाइट्रोजन होता है, साथ ही साथ अमोनियम भी होता है, सल्फर भी होता है। तो देखिए, पहले आपको क्या मिल रहा था, सिर्फ नाइट्रोजन, लेकिन जब आप ये यूरिया का उपयोग करते हो तो उसमें क्या है, नाइट्रोजन भी मिल रहा है, अमोनियम भी मिल रहा है, सल्फर भी मिल रहा है। इसके अलावा अब बात आती है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन क्या है, फास्फोरस के लिए हम क्या चुन सकते हैं। अब मान लीजिए हमने नाइट्रोजन के लिए तो चुन लिया यूरिया को, अब फास्फोरस के लिए हम क्या चुन सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए एसएसपी, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, एसएसपी आप चुन लीजिए जो कि बेटर है। उसमें फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, अमोनियम भी पाया जाता है, कई अधिक चीजें हैं, कई अधिक जैविक उत्पादन होते हैं, वो 20 से 30% जैविक उत्पादक अधिक देता है। तो देखिए, एसएसपी और यूरिया दोनों को चुन के आप डीएपी बना सकते हैं। 1 एकड़ जमीन है आपके पास और में आपको डीएपी डालना है तो उसके लिए ऑप्शन क्या होगा, कैसे बनाओगे। मान लीजिए एसएसपी आपने ले लिया 100 केजी और उसमें आपने 20 केजी क्या लगाया दोस्तों, यूरिया लगाया। तो ये क्या हुआ, दोनों मिक्स होके 1 एकड़ के लिए जो डीएपी काम करता उसे कई गुना ज्यादा, कई और पोषक तत्व मिलके ये आपकी फसल को डीएपी से कई गुना ज्यादा उत्पादन भी देगा और क्षमता भी देगा, आपके पौधे को हरा भरा बनाएगा। साथ ही साथ ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पोषक तत्व डीएपी में थे वो इसमें ना हो, ऐसा नहीं है। जो डीएपी में पोषक तत्व थे उससे कई गुना ज्यादा पोषक तत्व इसमें है। मैंने आपको बताया कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं। आई होप आपकी जानकारी पसंद आई हो कि डीएपी का भी कोई बाप है जो डीएपी को भी हरा के यूरिया और एसएसपी दोनों काम कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।